एक मिनट मलुक नागर जी, अभी आप जरा इस बात का जवाब दीजिए। इस देश में चीनी का एक्सपोर्ट बंद है, 8 लाख टन चीनी को एक्सपोर्ट किया गया। इस देश के भीतर आज की स्थिति में जो प्रोडिक्शन किया गया था वो प्रेडिक्शन गलत पूरी तरीके से साबित हुआ है। वो किस आधार पे किया गया उसका कोई आधार नहीं रखा गया है। तीसरी बात, सरकार अब यह दावा कर रही है कि हमारे पास तो चीनी का भरपूर स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। रॉ चीनी हमने आयात की हुई है, यह भी कहा गया है, लेकिन उस पर बाकी कार्यवाही करके जब चीनी बनेगी तब तक तो 2-3 महीने का समय निकल जाएगा। क्या आप सरकार के तरफ से यह वादा कर सकते हैं कि त्योहारों में जो 40% चीनी के दाम बढ़े हैं वो कम हो सकते हैं? क्या इसका दावा आप कर सकते हैं या वादा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात जो आपने कही कि 8 लाख एक्सपोर्ट करी गई थी चीनी और अब बंद है। अगर एक्सपोर्ट करी गई थी उस चीज को ध्यान में रख करके कि इतनी प्रोडक्शन होगी तो वो क्या गलत काम करा है? अगर गन्ना किसानों को अच्छे भाव मिल जाए, गन्ने के तेज चीनी बिकने से बाहर चीनी चली जाए और प्राकृतिक आपदा आ जाए और जिसकी वजह से प्रोडक्शन घट जाए, तो सरकार दोबारा सोच रही है इंपोर्ट करने की और रेट कम हो जाएगी। इसमें इनको किसी को क्या दिक्कत है? और अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई पूरे देश के लोगों को, उपभोक्ताओं को चीनी सस्ती मिले और सरकार वचनबद्ध है, सरकार कटिबद्ध है, सरकार प्रयास कर रही है, इंपोर्ट करेगी, जल्दी प्रोसेस करके मार्केट में लाएगी, रेट ठीक होंगे। पर ये लोग जो बैठे हैं टेलीविजन पे, सो कॉल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ, इंपोर्ट करने से रेट ठीक हो किसानों जाएंगे। के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये गन्ना किसान के बारे में क्यों नहीं सोचते? पूरे दुनिया में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और अगर चीनी इंपोर्ट करने से दाम ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्या मलुक नागर जी, चीनी 100% इंपोर्ट करने हो से जाएंगे, दाम क्यों ठीक नहीं हो जाएंगे? जब हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। समय दीजिए। जब चीनी बाहर गई ये हमारे देश की, और वो जब चीनी के रेट बढ़े, अब चीनी बाहर से लेके आएंगे तो हमारे देश की चीनी के रेट कंट्रोल होंगे और एथेनॉल से अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तेल और डीजल में सुनिए भाई, सुनिए तो क्या ये लोग नहीं चाहते देश की? अरे भाई सुनिए, मलुक नागर जी एक बात समझ लीजिएगा, वो इथेनॉल ब्लेंडिंग अरे सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं, बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। जो दाम थे उतने ही रहे। साहिल जी सुनिए जी, साहिल जी सुनिए, देखिए कौन कह रहा साहिल है? जी बार बार महंगाई, प्लीज से जो अरे भाई अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है और रुपया मजबूत होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी और हारमोज जो यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है, युद्ध ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, सरकार पहले 2047 में क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। मलुक नागर जी जरा शांत रहिए एक मिनट। अखिलेश प्रताप, देखिए साहिल भाई, यहाँ पे महंगाई से घुमा करके एथेनॉल पे आप ले आए डिबेट को और बताया जा रहा, आपने भी कहा, मैंने नोट भी किया कि एथेनॉल बनने से किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है। ये अफवाह मत फैलाइए। क्या किसी शुगर मिल ने किसानों को गन्ना का एक्स्ट्रा दाम दिया? सब पे आरोप नहीं दिया। जो प्रॉफिट बीच में देखो भाई, गंभीर बहस, या तो गंभीर बहस कर लो यार, सांसद भी रहो, कुछ तो धैर्य रखो मेरे भाई। चीनी मिल मालिकों को जो फायदा हुआ या चाहे जिसको भी हुआ, किसी किसान को हुआ हो तो बता दें। उसके अलावा जो एथेनॉल बनता है एफसीआई के रिजेक्टेड चावल से बनता है, उसमें भी कंट्रोल रेट से जो कुछ खरीद चुकी है सरकार, वो जो एमएसपी पे खरीदी है, किसी किसान को एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला है। बचा 3-4-5% बनता है मक्के से, उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। तो ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है यहाँ पे, आपने भी उसमें हवा दिया कि किसानों को फायदा हो रहा है। कहाँ किसान को फायदा हुआ? बात महंगाई की है। मक्के का दाम कितना हो गया अखिलेश जी? किसका? किस चीज का दाम? मक्का। मैंने कहा मक्का 4-5% पे है। मकई का दाम क्या हो गया? 4-5%। अरे मैंने कहा ना, मक्के का 4-5% यूज होता है। 4-5% मक्के से ही एथेनॉल बन रहा है। 27-30% गन्ने से है, बाकी एफसीआई से है, 5 से 6% मक्के से है। तो और वो भी अभी मक्का 68% इथेनॉल मकई और चावल से बन रहा है। 68% मक्का, 68% इथेनॉल मकई और चावल से बन रहा है। गलत। अनाज से 68% बन रहा है, जिसमें 5 से 7% मक्का है, बाकी चावल है। इसलिए और चावल एफसीआई का जो रिजेक्टेड है वही तो अनाज है ना सर। गवर्नमेंट पहले खरीद चुकी। अरे तो वो तो रेट उसमें कहा किसान को एक्स्ट्रा दिया भाई, मैं तो यही कह रहा हूं ना।
वो तो एफसीआई ने तो कंट्रोल रेट पे खरीदा, एमएसपी पे खरीदा है। मैं तो ये समझा रहा हूं ना, उसमें किसान को जो ओपन मार्केट से कोई लेगा तो हो सकता है उसे कुछ अपना किसानों को मनमाफा वो दाम मिल गया हो, तो वो तो 5-7% है। 93% तो सब कंट्रोल रेट के ही दामों के अंदर एथेनॉल बन रहा है, तो किसान को कहां एक्स्ट्रा मिला? ये तो बीच वाले कमाए ना एक्स्ट्रा, जो भी कमा रहा है। प्लीज बीच तो आप बता दीजिएगा जानते हो कि इथेनॉल के लिए कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? जरा आखिर में ये बात बता दीजिएगा। एक मिनट मलूक काका जी, एक मिनट जरा क्लैरिटी लेना चाहेंगे। इथेनॉल के लिए डाइवर्जन खत्म कर देना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इथेनॉल के लिए जो शुगर केन डाइवर्ट किया जाता है वो बंद कर देना चाहिए क्या, चीनी का डाइवर्जन? देखिए इथेनॉल 20% करने से तमाम रिपोर्टें आ रही हैं। आपकी जो एक सोसाइटी है जिसने रिपोर्ट की, बाद में इस रिपोर्ट को, अरे यार इस आदमी को चुप कराओ, डिस्टर्ब करा डिबेट को, इसको चुप कराइए, इसको निहायत बदतमीज किस्म का आदमी है ये, बार बार। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इतनी गंभीर, क्या चीनी का डाइवर्जन खत्म कर देना चाहिए? अरे रुकिए तो मेरे भाई, देखिए जो एथेनॉल से हमारे गाड़ियां खराब हो रही हैं 20% एथेनॉल यूज करने से, तो जब सवाल का जवाब यूज करने से गाड़ियां लेकिन खराब एक हो बात रही तो हैं, बोलनी पड़ेगी कि आज की स्थिति में चीनी के दाम जो 40% से बढ़े हुए हैं उसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।